हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस टॉपिक का एक ऐसा क्वेश्चन जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है। क्वेश्चन कहता है लेट ए इक्वल टू 0 1 0 0 एक 2x2 मैट्रिक्स शो दैट ए आई प्लस बी कैपिटल ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 बी कैपिटल ए where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to natural number। बच्चों, यहाँ पर आपको शो करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये जो LHS है ये इस RHS के बराबर है। यहाँ पर कैपिटल A आपके गिवन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो भी आपको A, B, N नज़र आ रहे हैं These are arbitrary constants। उम्मीद है आप arbitrary constant के बारे में जानते होंगे। बच्चों, कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट वो होते हैं जो नंबर्स में होते हैं, नंबर होते हैं 2, 3, -5, 10, -20 कुछ भी। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो अल्फ़ाबेट्स में लिखे होते हैं A, B, C, P, Q, K वगैरह वगैरह। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की पावर जो n है इक्वल टू राइट हैंड साइड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आप इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे कहीं लिखा नहीं है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये PMI का क्वेश्चन है। क्यों? जरा सोचिए, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 मतलब ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, अगर मैं एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को किसी वैल्यू A से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट 2 क्रॉस 2 ही तो रहेगा। और यदि मैं किसी मैट्रिक्स A को किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट B से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रिजल्ट 2 क्रॉस 2 रहेगा। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स प्लस अनदर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2 होल टू द पावर n, मतलब एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की पावर n है। इक्वल टू, अगर मैं किसी 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a टू द पावर n से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। और यदि मैं किसी मैट्रिक्स a जो 2 क्रॉस 2 दिया है को n a टू द पावर n माइनस 1 b से मल्टीप्लाई करता हूं यदि, तो वो भी 2 क्रॉस 2 रहेगा। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स प्लस दूसरी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, टोटल रिजल्ट इज ऑल्सो अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ किसी एक मैट्रिक्स की पावर n को कुछ दूसरी मैट्रिक्स के बराबर प्रूव करने की बात कही गई है। ध्यान दीजिएगा, PMI के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप माना जाता है। यहाँ पर बच्चों, आप सभी ने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो आपने सीखा होगा कि यदि हमें a स्क्वायर निकालना है तो हम a इंटू a कर देते हैं। यदि हमें a क्यूब निकालना है तो हम a स्क्वायर इंटू a करके निकाल लेते हैं। परंतु यहाँ तो मुझे एक मैट्रिक्स की पावर n निकालना है। n क्या है? नेचुरल नंबर। बच्चों, हमें नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग पता होती है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, पर इसका एंड पता नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहाँ पे जो पावर n निकालना है, हमें नहीं पता कि हमें a स्क्वायर a क्यूब, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो एंडलेस है। तो आपको इस क्वेश्चन को एक जनरल प्रोसेस जिसे हम PMI कहेंगे के थ्रू सॉल्व करना है। जैसे कि हम जानते हैं PMI का कोई भी क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने गिवन जो भी कंडीशन है प्रूविंग उसे Pn मान लेते हैं। तो मैं कहूँगा लेट Pn इज AI प्लस BA होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू A टू द पावर NI प्लस ऑफ NA टू द पावर n माइनस 1 BA। अब जैसा कि हम जानते हैं PMI का क्वेश्चन 3 स्टेप में डील किया जाता है। सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए अपनी कंडीशन को प्रूव करते हैं। उसके बाद हम n इक्वल टू k के लिए अपनी कंडीशन को ट्रू अज्यूम कर लेते हैं
और फिर दोबारा से n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अपनी कंडीशन को प्रूव करके दिखाते हैं। तो वही 3 स्टेप मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कंडीशन को कहूँगा चेक करते हैं फॉर P1। अपनी कंडीशन को चेक करते हैं फॉर P1। सो फॉर P1 टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो n जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 1 डाल दीजिए। सो दैट इज इक्वल टू AI प्लस BA होल टू दी पावर 1। बच्चों हम जानते हैं किसी भी टर्म की पावर 1 मतलब सेम थिंग। तो LHS आपका आया AI प्लस BA। इन द सिमिलर मैनर टेक द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ योर कंडीशन और जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है उसकी जगह पर 1 पुट कर दीजिए। बच्चों क्या बन जाएगा RHS? A टू दी पावर 1I प्लस 1 इंटू A टू दी पावर 1 माइनस 1 BA। बेटा जी जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमने जहाँ जहाँ n था उसकी जगह 1 पुट किया तो सॉल्व कर दीजिए। A टू दी पावर 1 इज A, तो दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू आई हमारी AI। बेटा 1 इंटू A की पावर 0, A टू दी पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इंटू BA, दैट इज AI प्लस BA एज वेल। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई है। तो विच इम्प्लाइज यू कैन से दैट कि जो यहाँ पे P1 है वो ट्रू है। मतलब जब हमने n की जगह 1 पुट किया तो हमारी जो कंडीशन आई वो ट्रू आई। तो सेकंड कंडीशन k अज्यूम्ड होती है। हम कहेंगे लेट Pk इज ट्रू। लेट Pk इज ट्रू मतलब यदि आप n की जगह पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k पुट करेंगे तो भी हमारी कंडीशन सही आएगी। तो विच इम्प्लाइज मीन्स इट मीन्स, तो मैं n की जगह k पुट करता हूँ बच्चों, तो वुड बी AI प्लस BA होल टू दी पावर k इज इक्वल्स टू A टू दी पावर KI प्लस ऑफ AA टू दी पावर k माइनस 1 इंटू BA। बच्चों जो PK वाली कंडीशन है उसको हम यूज़ करेंगे PK प्लस 1 वाली कंडीशन को प्रूव करने के लिए। सो फॉर PK प्लस 1, सो फॉर PK प्लस 1 वी शैल प्रूव, हम प्रूव करके दिखाएंगे। क्या प्रूव करके दिखाएंगे? कि जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k प्लस 1 डालने पर भी हमारी कंडीशन सही आएगी। तो हम क्या प्रूव करेंगे बेटा? हम प्रूव करेंगे AI प्लस BA होल टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटा जहाँ जहाँ n है मैं उसकी जगह k प्लस 1 डाल रहा हूँ सिर्फ, A टू दी पावर k प्लस 1 आए प्लस ऑफ k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, a टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज a टू दी पावर k इंटू BA। ये हम प्रूव करेंगे। बच्चों याद रख लीजिए, आप कोई भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन यदि PMI के थ्रू प्रूव कर रहे हैं तो PK प्लस 1 वाली कंडीशन को प्रूव करने के लिए आप उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है AI प्लस BA होल टू दी पावर k प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिएगा और जो पावर k प्लस 1 है उसे ब्रेक कर दीजिएगा। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। AI प्लस BA टू दी पावर k मल्टीप्लाइड बाय AI प्लस BA की पावर 1। बच्चों आप बचपन से मैथमेटिक्स में एक बात सुनते आ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में यदि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो k प्लस 1 को मैंने पावर k और पावर 1 में ब्रेक कर दिए। अब जो भी AI प्लस BA टू दी पावर k वाली जो ये कंडीशन है, इसकी जगह पर आप PK प्लस 1 वाली कंडीशन, PK वाली कंडीशन पुट कर दीजिए। PK वाली कंडीशन पुट कर दीजिए। तो AI प्लस BA टू दी पावर k की जगह हम क्या रखेंगे? हम रखेंगे A टू दी पावर KI प्लस ऑफ KA टू दी पावर k माइनस 1 इंटू BA
एंड दूसरे वाला ब्रैकेट बच्चों एज इट इज ए आई प्लस बी ए एज इट इज। अब मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा बेटा। सबसे पहले मैं a टू द पावर के आई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। उसके बाद मैं के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले a टू द पावर के आई को मल्टीप्लाई करते हैं। a टू द पावर के आई इंटू ए आई, दैट इज a टू द पावर k प्लस वन इंटू आई स्क्वायर। a to the power ki into ba, that is a to the power ki into ba, plus ka to the power k minus 1 ba into ai। जरा आराम से देखिए बेटा, k a to the power k minus 1 into a, that is a to the power k, this is ba i plus बेटा इस वाली टर्म को दूसरी टर्म से बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि हो जाएगा के ए टू दी पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। बच्चों ए जो है वो है 0 1 0 0। ध्यान दीजिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगी। ध्यान दीजिए, यदि किसी मैट्रिक्स में 4 में से 3 एलिमेंट जीरोज हो ना, तो उस मैट्रिक्स की कोई भी पावर आप निकालो, ए स्क्वायर, ए टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 16, उन सब की वैल्यू 0 आती है। ये भी अपने आप में एक 1 मार्कर क्वेश्चन है। इफ ए इज 0 1 0 0, इवेल्युएट ए टू दी पावर 16 तो 0 आएगा। इवेल्युएट ए स्क्वायर 0 आएगा। इवेल्युएट ए टू दी पावर 4 0 आएगा। तो मैं इसके स्थान पर 0 रखूंगा। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये टर्म गायब हो जाएगी। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में इस बात को क्लियर और स्पेसिफाई करता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आई स्क्वायर, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो आई स्क्वायर आई के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई। बच्चों जरा इन नेक्स्ट दो टर्म पे ध्यान दो, क्या क्या कॉमन आ रहा है? क्या दोनों में ए टू दी पावर के है? दोनों में बी ए आई है? बिल्कुल है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो a टू द पावर k p a i इज टेकन कॉमन। बेटा जी a टू द पावर k b a i यदि मैं कॉमन लेता हूं तो पहला यहाँ बचेगा 1, और अगर आप दूसरी ब्रैकेट देखें तो ये k बचेगा, ये वाला k। बाकी ये तो मैंने कॉमन ले लिया। प्लस ऑफ ये वाली टर्म हो जाएगी 0। आप बिल्कुल रीज़न लिखिए, बिकॉज हमें पता है कि हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आई है 0। तो बस बेटा हमारा क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करें तो यही तो प्रूव करना था। ए टू द पावर के प्लस 1 आई प्लस ऑफ 1 प्लस के या के प्लस 1 में कोई फ़र्क ही नहीं होता है। इसे पहले लिख लेता हूँ, दिस इज के प्लस 1 इंटू ए टू द पावर के बी ए। आपको पता ही है कि आई से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए क्या यही आपका RHS था या नहीं था जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था? बिल्कुल बेटा। तो आप कह सकते हैं दिस कंडीशन इज इक्वल टू RHS, तो विच इम्प्लाइज जो हमारा पी के प्लस 1 है, दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो जैसे कि हम वाइंड अप करते हैं PMI में, हम लिखेंगे हैंस इट इज true for all n belongs to natural number is the final answer। तो बच्चों आराम से इस सॉल्यूशन को समझिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन फील होता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।